तो आज हम आयतन के और कोई और भी प्रश्न लेकर के आप लोगों के लिए आए बच्चों, देखेंगे। अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन को करने का कितना सरल तरीका ये भी आप देख लें। देखिए पहले क्वेश्चन को यदि आप देखें तो इसमें कहा गया है कि एक आयताकार लकड़ी का टुकड़ा 6 सेंटीमीटर गुणा 9 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर विभाग का है। इसे काटकर बराबर आयतन के घन बनाए गए हैं जिनकी संख्या पूर्ण है। ऐसे घनों की कम से कम संख्या कितनी होगी? कम से कम संख्या कितनी होगी ये पूछा भाई। इसका मतलब ये है कि बड़े से बड़े आयतन के कितने घन बन सकते हैं। अब ऐसे सवालों को करने का तरीका देखिए कैसे हम लोग करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे ऐसे प्रश्नों को करने का, आप जो इसकी बीमाएं दी गई हैं इनका महत्तम समावर्तक निकाल लीजिए, है ना। क्या निकालेंगे इसका? HCF महत्तम। समापवर्तक किसका? 6, 9, 12 इनका हमें फाइंड आउट करना। तो हम क्या जानते हैं इनका भाई? वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 6, 9 और 12 को डिवाइड कर दे, 6, 9 और 12 को भाग कर दे, वो संख्या क्या होती? 3 होती है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो ये हो गया आपका 3। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो घन होगा, बड़े से बड़ा जो घन होगा, उसकी एक कोर की लंबाई 3 सेंटीमीटर होगी। कितनी? 3 सेंटीमीटर उसकी कोर की एक लंबाई हो जाएगी। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? घनों की संख्या चाहिए। घनों की कम से कम संख्या, कम से कम। और इसका क्या तरीका निकालने का? सीधा तरीका है कि घन का, इसका पूरे गुटके का आयतन कितना है? इसका आयतन 6 गुणा 9 गुणा 12 बटे 3 गुणा 3 गुणा 3। 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 से फिर इसको काट दो, 3 कम 3 तो क्या हो गया? 12, 12 दूनी 24। कुल संख्या कितनी आ गई हमारे पास? 24 घन बन सकते हैं कम से कम। और इस तरह से सी आपका ये आंसर हो जाता है हमारा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कहा 15 सेंटीमीटर लंबे कोर वाले एक घन की एक आयताकार बर्तन में पानी में पूरा डुबो दिया गया है। यदि बर्तन की तली की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर हो तो पानी की सतह में कितनी वृद्धि होगी? फिर देखेंगे 15 सेंटीमीटर लंबी कोर का एक क्या है? घन है। उसको एक किसमें? पानी में डुबो दिया गया है। पानी किसमें? एक बर्तन में है। बर्तन की तली का जो आकार है वो 15 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर है। तो कह रहे हैं इसको पूरा डुबोने के बाद उसके पानी में कितनी वृद्धि हो जाएगी, कितना ऊपर उठ जाएगा, ये हमें बताना है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई? बड़ा सिंपल सा सवाल है। पानी के आयतन में जो वृद्धि होगी, पानी के आयतन में वृद्धि, ये किसके बराबर होगी जी? ये बराबर होगी आपका, देखिए इस लकड़ी के आयतन के बराबर, है ना। गुटके का जो आयतन होगा उसके बराबर होगी। ठीक है। बराबर घन का आयतन। अब पानी का आयतन कितना होगा भाई? देखिए लंबाई तो उसकी 20 सेंटीमीटर ही रहेगी, चौड़ाई कितनी है? वो भी 15 ही रहेगी। ऊंचाई मान लीजिए इसकी ये हो जाती है। ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाना चाहिए? 15 गुणा 15 गुणा 15, क्योंकि उसकी प्रत्येक कोर 15 सेंटीमीटर की है। तो ए का मान कितना हुआ भाई? 15 गुणा 15 गुणा 15 बटे 20 गुणा 15। एक 15 से ये 15 काट दीजिए और इससे इसको काट दीजिए, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। तो इस प्रकार से 45/4, 45/4 का मतलब होता है 11 चौक 44 यानी 11.25 सेंटीमीटर। कितना आया?
11.25 सेंटीमीटर का मतलब पहला आपका ये आंसर हो जाता है हमारा। अब एक सवाल और अगला देखेंगे, तीसरा प्रश्न इसमें ये कहा गया है, देखिए दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, इनके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। अब ऐसे सवालों को करने का मैं बड़ा सरल तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। जब देखिए इसमें क्या दिया, अगर अनुपात दिया गया है तो हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आयतनों का अनुपात, जो दे रखा है उसे लिखिए, आयतनों का अनुपात, ये बराबर कितना दिया, 27:64। ठीक। अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे, भुजाओं का अनुपात लिख लीजिए, भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात ये कितना होगा, इसका क्यूब रूट इसका घनमूल ले लेंगे तो इसका घनमूल हो गया 3 और इसका घनमूल हो गया आपका 4। इसके बाद हमें पूछा क्या प्रश्न में भाई, पृष्ठों का अनुपात। तो पृष्ठों का अनुपात क्या होता है भाई, पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात, ये क्या होता है, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर 6 गुणा 3 का वर्ग अनुपात 6 गुणा 4 का वर्ग। 6 से 6 कट जाएगा दोनों तरफ का ये वाला, तो यहाँ पर आ गया 9:16। कितना, 9:16। इस प्रकार से आंसर हो जाता है हमारा सी। इस प्रकार से ये आंसर बन जाता है हमारा। चलिए लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। देखिए भुजा में वृद्धि कर दी इसकी, तो करने का एक सरल तरीका बता रहे हैं, एक ही लाइन में आपको कैसे कर सकते हैं इसके ऐसे प्रश्न को। तो यहाँ करेंगे, पूछा क्या, आयतन में कितनी वृद्धि होगी, तो लिखने का तरीका बिल्कुल वही, आयतन में वृद्धि। आयतन में वृद्धि निकालने का तरीका देखेंगे। ये लिखा 50% की वृद्धि कर दी भुजा में, तो भुजा की जो अब लंबाई हो गई वो हो गई 150/100। ऐसा करके 3 बार आप लिख लेंगे, 150/100 गुणा 150/100 और -1 करेंगे, चूँकि वृद्धि चाहिए हमें, पहले हम 1 मान लेते और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो फिर हमारी टोटल वृद्धि आ जाती है। अगर हम इसे काटना चाहें तो ये 3 50 से काटेंगे तो 50 या 150, 50 दूनी 100, तो 3/2। इस प्रकार से ये 3 × 9 = 27, 27/8 -1 और गुणा 100। इस प्रकार से हो जाता है हमारा। तो ये रहा 19, कितना आया ऊपर, 27 में से 8 गए तो 19 गुणा 100 और बटे 8। 8 से काट दी, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, तो आपका आ गया 475/2%। या फिर इसको बटों में पूछा तो कैसे करेंगे, 2 से भाग कर देते हैं इसको, तो 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, सही 1/2%, यानी 237 सही 1/2% की वृद्धि हो जाती है। तो डी इसका आंसर हो जाता है।